भारत के पैसों से हुआ था 9/11 अटैक। अफगानिस्तान के हालात से पूरी दुनिया में चिंता है। ये सब कुछ 9/11 के बाद शुरू हुआ था और उस घटना के 20 बरस बाद डर है कि कहीं फिर से कुछ वैसा ही ना हो जाए। अफगानिस्तान में चल रही हलचल से पूरी दुनिया बेचैन है। ऐसे ही हालात करीब 20 साल पहले भी थे। 9/11 के हमले के बाद जब अमेरिका तैयारी कर रहा था अफगान धरती पर कदम रखने की, 11 सितंबर 2001 को हुए सबसे बड़े फिदायीन हमले में अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 हवाई जहाजों को कब्जे में लेकर पूरी वारदात की थी। इस हमले में करीब 3000 लोग मारे गए। ओसामा बिन लादेन का नाम इसी हमले से चर्चा में आया, जिसे पकड़ने के लिए अमेरिका घुसा था अफगानिस्तान में। बाद में लादेन को अमेरिका ने पाकिस्तान में घुसकर मार गिराया। 9/11 का पाकिस्तान से कनेक्शन सिर्फ इतना नहीं है कि उसने अपने यहाँ लादेन को छिपा कर रखा था। एक और कनेक्शन है। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों ने भारत में फिरौती से कमाई गई रकम से इस हमले को फाइनेंस किया था। ऐसी ही एक फिरौती कोलकाता के जूता व्यापारी पार्थो बर्मन से ली गई थी। 25 जुलाई 2001 को बर्मन का अपहरण हुआ था। 2 अगस्त को फिरौती की रकम मिलने के बाद उन्हें छोड़ा गया। उस अपहरण कांड में मुंबई से एक बार डांसर स्वाति पॉल भी पकड़ी गई थी। लंबे समय तक सीबीआई में रहे दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर नीरज कुमार ने अपनी किताब डायल डी फॉर डॉन में लिखा है कि 9/11 आतंकी हमले के लिए भारत से भी पैसा भेजा गया था। नीरज कुमार का दावा है कि अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला करने वाले मोहम्मद अता को आतंकी उमर शेख ने ये धनराशि उपलब्ध कराई थी। उमर शेख 1999 में विमान अपहरण कांड के समय छोड़े गए आतंकियों में से एक था। शेख को ये रकम दी थी आफ्ताब अंसारी ने, जो 9/11 के कुछ दिनों बाद कोलकाता के अमेरिकन सेंटर पर हमले का दोषी है। भारतीय जांच एजेंसियों को ये जानकारी आसिफ रजा खान से मिली, जो कुछ साल पहले गिरफ्तार हुआ था। तारीख पर कोर्ट ले जाते समय पुलिस हिरासत से भागने की कोशिश में राजकोट में एनकाउंटर में वो मारा गया था। आसिफ ने जांच टीम को बताया था कि बर्मन से मिली फिरौती की रकम मोहम्मद अता तक पहुंचाई गई और बाद में अलकायदा के आतंकियों ने न्यूयॉर्क पर हमले में इस्तेमाल की। उसने ये भी बताया कि जब वो पाकिस्तान में किसी टेरर कैंप में ट्रेनिंग ले रहा था तो उसने सुना कि एक मॉड्यूल को भारत में संसद पर हमला करने के लिए तैयार किया गया है। राजकोट पुलिस ने ये जानकारी आगे खुफिया एजेंसियों से साझा भी की थी, लेकिन इसके बावजूद 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमला हो गया। आसिफ ने ये भी बताया था कि पूरे ऑपरेशन का रिमोट कंट्रोल आफ्ताब अंसारी के हाथ में है, जो उन दिनों दुबई में था। दुबई और कराची के बीच नियमित आना जाना था उसका। पाकिस्तानी जिहादी हथियार उपलब्ध कराते और बदले में उन्हें आफ्ताब अंसारी और अन्य लोगों से दुबई के रास्ते उगाही या फिरौती की रकम मिलती। ये पैसा वाया उमर शेख आतंकवादी सरगनाओं तक पहुंचता था। जांच टीम ने जो कुछ ईमेल इंटरसेप्ट किए, उसमें भी एक सबूत ऐसा मिला जिसमें उमर शेख को आफ्ताब अंसारी से रकम मिलने की बात सामने आई थी। ये बात भी पता चली कि अंसारी से मिली रकम में से शेख ने 47 लाख रुपए अता के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। खान, अंसारी और शेख दिल्ली की तिहाड़ जेल में 90 के दशक में बंद थे। तीनों को अलग अलग मामलों में जेल हुई थी। बैरक भी अलग थी, लेकिन कई बार कोर्ट में पेशी के लिए तीनों को एक ही वाहन से ले जाया गया। इस दौरान उनका आपस में परिचय हो गया। कुछ दिनों बाद आफ्ताब अंसारी को जमानत मिल गई और वो फर्जी पासपोर्ट पर दुबई भाग गया। आसिफ ने भारत में ही रहने का फैसला किया और वो आफ्ताब अंसारी का फ्रंटमैन बन गया। उसने गैंग में युवाओं की भर्ती करने और उन्हें दुबई शिफ्ट करने का काम किया। उमर शेख को जब कांधार में छोड़ा गया तो वो दिल्ली की विचारधारा के और करीब आया। बाद में उसने जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मौलाना अजहर महमूद के साथ मिलकर बड़ी बड़ी साजिशें रचनी शुरू कर दी। भारतीय खुफिया एजेंसियों से जुड़े कुछ लोगों का मानना है
कि उमर शेख का जो बैकग्राउंड है, जैश से उसके जो रिश्ते हैं और जिस तरह उसने फिरौती का एक हिस्सा 9/11 के लिए पहुंचाया, उससे शक उठता है कि संसद अटैक को फाइनेंस करने में भी वही शामिल था। पार्थो बर्मन के अपहरण की साजिश साल 2001 के शुरुआती दिनों में ही शुरू हो गई थी। आसिफ रजा खान बॉर्डर पार करके बांग्लादेश गया था। वहां उसने मोहम्मद खलिक के नाम का फर्जी पासपोर्ट बनवाया और कराची की फ्लाइट पकड़ ली। आईएसआई के लोग उसे उमर शेख के घर ले गए। वो लश्कर सरगना आजम चीमा से भी मिला। इसके बाद भारत के अलग अलग शहरों में कई बड़े लोगों के अपहरण हुए। इनमें आफताब अंसारी और उमर शेख गिरोह को करीब 55 करोड़ रुपए मिले। इनमें 3 करोड़ 88 लाख की रकम अकेले बर्मन से वसूली गई। शंकर कांबले तब मुंबई क्राइम ब्रांच में थे। उन्होंने बताया कि बर्मन अपहरण केस में जिस बार गर्ल स्वाति का नाम आया था, उसे कोलकाता और मुंबई क्राइम ब्रांच ने जॉइंट ऑपरेशन में बांद्रा से उठाया था। वो मूल रूप से पश्चिम बंगाल की रहने वाली थी। मुंबई से लेकर दुबई और शारजाह में कई बार फ्रीलांस डांसर के रूप में काम किया था उसने। दुबई में उसने लंबे समय तक वहां के ग्रैंड हयात होटल में डांस किया। कहा जाता है कि उस होटल में अक्सर आफताब अंसारी भी जाता था। वहीं दोनों का परिचय हुआ। इसके बाद स्वाति दुबई छोड़कर कोलकाता चली आई। उसका काम था कि वो आफताब अंसारी को बर्मन के अपहरण के पहले और बाद की हर खबर दे। बर्मन का जिस गाड़ी से अपहरण किया गया, उसे पाकिस्तान से आया आतंकवादी इदरीस चला रहा था। उन्हें 24 परगना के एक घर में रखा गया, जिसकी जिम्मेदारी जलालुद्दीन नाम के शख्स के पास थी। यूपी पुलिस के पूर्व आईजी राजेश पांडे के अनुसार जलालुद्दीन को बाद में लखनऊ से पकड़ा गया। फिरौती की सौदेबाजी जब 3 करोड़ 75 लाख रुपए में तय हो गई, तो आफताब अंसारी के भारत में फ्रंटमैन रहे आसिफ रजा को ये रकम दे दी गई। आसिफ रजा खान ने कुछ रुपए अपने पास रखे और बाकी हवाला से दुबई भिजवा दिए। भारतीय जांच एजेंसियों को आफताब अंसारी के मामले में इस मनी ट्रेल के सबूत मिले हैं। अगर 9/11 के बाद के और पहले के कुछ आतंकवादी हमलों की तह में जाएं, तो ज्यादातर के तार उन लोगों से जुड़ रहे हैं जो अमेरिका पर हमले में शामिल रहे। उनकी तब भी तालिबान से हमदर्दी थी और आज भी है। इसलिए जब पूरे अफगानिस्तान को तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है, तो दुनिया में डर बढ़ गया है। राजेश पांडे कहते हैं कि अगर तालिबान ने अफगानिस्तान को आतंकवादी गतिविधियों का अड्डा बनाया, तो 9/11 जैसा हमला दुनिया में कहीं भी कभी भी हो सकता है।